ओके बच्चों, अपना सवाल है ज्योमेट्री में बच्चों। स्वाध्याय का सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है किताब में बच्चों। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने 3 सवाल किया था। आई होप कि आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया रहेगा बच्चों। अभी डायग्राम दिया बच्चों, डायग्राम समझना बहुत जरूरी है बच्चों। पहला दिया बच्चों पीएस लंब है रेत आरक्यू। पीएस तो मुझे पीएस है, पीएस लंब है आरक्यू पे। तो आरक्यू तो दिया है, आरएस देना चाहिए ना। तो इसलिए दिया बच्चों कि देखो ना ध्यान से, ये अधिक कोण बन रहा है बच्चों। अधिक कोण पी आर क्यू दिखा बच्चे, पी आर क्यू ये अधिक कोण है, ठीक है बच्चों। और अधिक कोण में मैंने आपको बताया था बच्चों, जब मैं बेसिक एग्जाम्पल बता रहा था, यानी सामान्य बातें बता रहा था ज्योमेट्री में, तो बोला था आपको कि पी अधिक कोण में हमेशा जो लंब होता है वो बाहर गिरता है बच्चों। ऐसा 90 ऐसा नहीं बनता बच्चों। जब भी अधिक कोण पे लंब गिराएंगे बच्चों तो हमेशा लंब बाहर की तरफ गिरता है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आगे जो हिस्सा बढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। अल्टीमेटली आधार कितना बच्चों, यही आधार है। और उसका ऊंचाई क्या बच्चों, ये ऊंचाई होता है बच्चों, और ये आधार। तो ऐसे बच्चों देखिए आर क्यू क्या है, आधार है, और ये जो पी एस है बच्चों ये ऊंचाई है। पी एस लंब है बच्चों आर क्यू के, तो पी एस जो लंब होता है उसको बोलते हम लोग ऊंचाई, और जिसपे लंब होता है उसको बोलते हम लोग आधार। जो लंब होता है ऊंचाई होता है, पी एस लंब है तो पी एस ऊंचाई है बच्चों, आर क्यू आधार। ठीक है बच्चों। बड़ा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है बच्चों, बड़ा वाला अधिक कोण त्रिभुज पी आर क्यू। पी आर क्यू दिख रहा है, ठीक है बच्चों, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू में बच्चों आर क्यू आधार होगा और पी एस ऊंचाई होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों क्या बोला, क्यूटी लंब है पी आर पे, क्यूटी लंब है, क्यूटी लंब जो बच्चों क्यूटी लंब है किसपे बच्चों, पी आर पे। जो लंब होता है क्या बोलते हैं बच्चों उसको, जो लंब होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो क्यूटी ऊंचाई है, किस पे लंब गिरा बच्चों, पी आर पे। पी आर क्या है, आधार। मैं बच्चों थोड़ा सा चित्र को थोड़ा ब्रेक करता हूँ बच्चों। आपका पहला चित्र ऐसा बना बच्चों, पहला बच्चों पी आर क्यू ये था, और एक पी एस लंब है ना बच्चों। आपका ये त्रिभुज है बच्चों पी आर क्यू, उसमें क्या बच्चों पी एस लंब है आर क्यू पे। दूसरा चित्र बनता बच्चों ऐसा बनता है, उसमें बच्चों पी आर क्यू है और लंब है ना बच्चों। मतलब दोनों त्रिभुज बच्चों मेरा पी आर क्यू है, पी आर क्यू पी आर क्यू, दोनों त्रिभुज पी आर क्यू बच्चों, लेकिन दोनों का त्रिभुज का आधार और ऊंचाई अलग अलग रखा है बच्चों। ए पी आर क्यू बच्चों, उसमें आधार है मेरा आर क्यू, ऊंचाई है पी एस। ए त्रिभुज भी पी आर क्यू बच्चों, लेकिन उसका आधार है आर पी बच्चों, और ऊंचाई क्या बच्चों, टी क्यू। ठीक है बच्चों। तो ये वाले त्रिभुज में बच्चों ऊंचाई टी क्यू, और ये वाले में पी एस। क्या टी क्यू पी एस बराबर दिया बच्चों, टी क्यू का मान दिया, टी क्यू मान ही नहीं दिया बच्चों। उसका इसका आधार बच्चों आर पी है, और इसका आधार क्या है, आर पी का। दोनों बराबर दिख रहा है, आर पी और आर क्यू नहीं, तो दोनों का आधार ऊंचाई अलग अलग है बच्चों। एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों दो आधार और ऊंचाई के तरीके से करना है बच्चों। ठीक है बच्चों। इसमें कुछ मान दिया बच्चों आर क्यू का, पी एस का बच्चों, और पी आर का। हम लोग क्यू क्यू पूछा कैसे करते देखते हैं। पहले चित्र समझा बच्चों, ये पहले कभी भी याद रखना, ज्योमेट्री में तभी आप कर सकते हो जब आपको चित्र समझ में आएगा बच्चों। अगर चित्र नहीं समझा बच्चों तो ज्योमेट्री भूल जाओ। ज्योमेट्री में 50% काम बच्चों चित्र को देखना समझना है। तो पहला बोला बच्चों पी एस लंब है आर क्यू पे, पी एस लंब है आर क्यू पे। अधिक कोण का लंब बच्चों हमेशा बाहर गिरता है। ओके, इसलिए जो क्यूएस वाला हिस्सा उसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। मेरा त्रिभुज पी आर क्यू बच्चों, उसमें पी एस ऊंचाई है और आर क्यू आधार है। ठीक, वही त्रिभुज बच्चों फिर से बोल रहा है क्या, आर क्यूटी लंब है पी आर पी, क्यूटी लंब है आर पी पे, पी आर पी आर पी। ये ऊंचाई है बच्चों और ये आधार है।
पहले वाले का ऊंचाई क्या है बच्चों, पी एस, दूसरे वाले का ऊंचाई टी क्यू, पहले वाले का आधार आर क्यू, दूसरे वाले का आधार पी आर बच्चों। ओके, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, तो बच्चों ना तो आधार बराबर है ना ऊंचाई बराबर, तो कौन सा रूल लगेगा, आधार किसमें बराबर नहीं बच्चों, ऊंचाई बराबर नहीं है, कौन सा रूल लगेगा, पहला रूल बच्चों, गुणा वाला रूल याद है। तो एरिया त्रिभुज पहला रूल बच्चों पी आर क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी आर क्यू, दोनों एक ही त्रिभुज होते, पी आर क्यू पी आर क्यू, फर्क है आधार और ऊंचाई का बच्चों। इसका आधार ऊंचाई क्या होगा बच्चों, आधार गुणे ऊंचाई, तो आर क्यू गुणे ऊंचाई है पी एस, इसका आधार ऊंचाई क्या बच्चों, पी आर गुणे क्यू टी, बच्चों है ना अपना V1 गुणे H1 और V2 गुणे H2, आधार ऊंचाई, तो पहले वाले का आधार गुणे ऊंचाई, दूसरे वाले का आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है बच्चों, दैट्स इट। इसको लिखते बच्चों त्रिभुज के, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात में गुणा, क्षेत्रफल का गुणा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल गुणा, बच्चों ठीक है बच्चों। अब मेरे ये बताओ बच्चों, एक ही क्षेत्रफल है, मान लो मेरा ये घर क्लास है बच्चों, अगर मैं क्लास का बच्चों दो अलग अलग इंजीनियर से कराऊंगा तो क्या इसका जगह अलग अलग आएगा बच्चों, क्षेत्रफल। आपका घर है बच्चों, एक बिल्डर आके बोलता है बच्चों इसका एरिया 500 स्क्वायर फीट है, दूसरा बिल्डर आके बोलता है क्या 600 स्क्वायर फीट हो जाएगा उसका, चाहे 10 इंजीनियर कैलकुलेट करे बच्चों, अलग अलग तरीके से करे, जगह तो उतने ना बच्चों। वैसे बच्चों त्रिभुज पी आर क्यू पढ़ो या ये जो पी आर क्यू, दोनों त्रिभुज एक ही है बच्चों, खाली अलग अलग आधा ऊंचाई लिया बच्चों। तो देखो बच्चों पी आर क्यू दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम में क्या होगा, कट जाएगा, पी आर क्यू सेम है, कट गया, 1/1 मान रख दो सबका बच्चों। आर क्यू कितना बच्चों, आर क्यू 6, पी एस 6, पी आर 12 और टी क्यू नहीं मान बच्चों, टी क्यू नहीं है ना, फिर समाप्त है। तो जो मान दिया था रखा बच्चों ने, तो मान पर बच्चों क्यों कट गया, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज था बच्चों, तो दोनों कट जाएगा। इसको काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, पहले 6 से काट दिया फिर 2 से काट दिया बच्चों। इधर किया बच्चों 1/1, उधर क्या बच गया बच्चों, ऊपर बच गया 3 और नीचे क्या बच गया 3, तो जोड़ा कर लो बच्चों, टी क्यू एकम टी क्यू, 3 एकम 3। इस तरह सेमी में कुछ दिया बच्चों, नहीं दिया तो बच्चों तो इकाई लिखना लास्ट में, एक बच्चों। तो कैसे किया इसको हम लोग बच्चों, पहले तो पी एस लंब बोला आर क्यू बच्चों, तो मैं ये आपको समझने का किया बच्चों, ये आपको पेपर में नहीं करना है। तो पी एस लंब है आर क्यू पे, तो उससे त्रिभुज क्या बनेगा बच्चों, पी आर क्यू बन गया, उसमें ऊंचाई है पी एस बच्चों और आर क्यू आधार। दूसरा बच्चों टी क्यू लंब है आर पी पे, तो टी क्यू लंब है आर पी पे, इससे त्रिभुज क्या बन जाएगा बच्चों, पी आर क्यू पे से, दोनों त्रिभुज पी आर क्यू है बच्चों, लेकिन ये वाले में आधार है आर क्यू, ऊंचाई है पी एस, ये वाले में आधार है पी आर और ऊंचाई है टी। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणा, दोनों त्रिभुज समान था बच्चों, से कट गया हो, एक ही त्रिभुज है बच्चों एक्चुअली, एक कट गया तो 1/1, इधर मान रखते बच्चों 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3/टी क्यू बच्चा। अब तेरे उड़ा था बच्चों, टी क्यू एकम टी क्यू, 3 एकम 3, समझता बच्चों ये किताब का तीसरा सवाल है बच्चों। चलो बच्चों सेकंड सवाल लेते हैं हम लोग। सेकंड सवाल आपकी किताब चाहिए बच्चों, जिससे क्या दिया बच्चों, रेखा एडी समांतर बीसी, रेखा एडी समांतर बच्चों बीसी है, तो एडी है बच्चों, एडी समांतर रेखा बीसी दिया हुआ है, एडी समांतर बीसी, ठीक है बच्चों। और एक एपी लंब है बच्चों
बीसी पर, एपी लंब है बच्चों बीसी पर। बच्चों हम लोग को बोला बच्चों त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी कहाँ है बच्चों? देखो त्रिभुज ए बी सी, बच्चों त्रिभुज ए बी सी ना, ए बी सी। तो उसमें क्या बच्चों लंब क्या है? एपी लंब है बच्चों बीसी पे ना बच्चों। एपी क्या आएगा बच्चों? एपी क्या आएगा बच्चों? ऊंचाई होगा, और बीसी क्या आएगा? आधार, यानी इसमें ऊंचाई बच्चों और ये आधार, राइट। दूसरा बोला बच्चों त्रिभुज बीसीडी, बीसीडी 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 बच्चों, और उसमें बच्चों ये लंब दिया है एपी। ये कैसे चित्र बनेगा भाई? एपी तो आपने बोला था अधिक कोण बाहर गिरता है ना, मैं बता रहा हूँ। उसके लिए ना बच्चों एक रूल होता है, बच्चों उसके लिए एक नियम होता है। तो सवाल सॉल्व करने के लिए बच्चों एक नियम होता है, नहीं बता तो बोले समांतर रेखा के मध्य स्थित भूमितीय आकृति की ऊंचाई सदैव समान होती है। बराबर समझिए बच्चों, समांतर, समान अंतर ना बच्चों, समांतर मतलब समान अंतर। कभी भी याद रखिए बच्चों, अगर दो समांतर रेखा है और उसके बीच में कोई चित्र है बच्चों, उसके बीच में कोई भी चित्र हो बच्चों, उसकी ऊंचाई हमेशा कैसे रहेगा बच्चों? समांतर, समान रहेगा। समांतर रेखा के मध्य, समांतर रेखा के मध्य स्थित भूमितीय आकृति की ऊंचाई सदैव क्या होता है? समान बच्चों। मध्य मतलब बच्चों आधार उसका बिंदु वृत्त पर है, मतलब रेखा पर है बच्चों, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं बच्चों। मध्य सरापे होता मध्य, मध्य रहे लेकिन शीर्ष बिंदु हमेशा रेखा पर है बच्चों, टच है बच्चों रेखा पर। तो दो समांतर रेखा के मध्य अगर कोई भी चीज रहेगा बच्चों, उसकी ऊंचाई हमेशा क्या रहेगा बच्चों? समान रहेगा। ठीक है बच्चों, दो समांतर रेखा के बच्चों की समांतर रेखा के मध्य स्थित भूमितीय आकृति की ऊंचाई सदैव क्या था बच्चों? समान है। बच्चों त्रिभुज और ये चतुर्भुज दोनों समांतर रेखा के बीच में स्थित इनकी ऊंचाई क्या बच्चों? समान है। त्रिभुज एबीसी, पीक्यूआर, रेखा एल समांतर रेखा इनके मध्य बच्चों। तो अगर रेखा एल और रेखा एम समांतर है बच्चों, तो दोनों की त्रिभुज की ऊंचाई क्या रहेगा बच्चों? समान है। बच्चों समांतर रेखा के बीच में अगर कोई त्रिभुज आता है बच्चों, या कोई भी आकार आकृति आता है बच्चों, उसकी ऊंचाई हमेशा क्या होगा? समान। तो त्रिभुज ए बी रहेगा, पहले आपका बचा रेखा एल समांतर रेखा एम, रेखा एल समांतर बच्चों रेखा एम। ठीक है बच्चों, ये समांतर है। ओके, इसलिए क्या आएगा बच्चों? और त्रिभुज एबीसी तथा चतुर्भुज पीक्यूआरएस समांतर रेखा के मध्य मध्य बच्चों, अतः इनकी ऊंचाई क्या होगा बच्चों? इनकी ऊंचाई समान होगी। बच्चों कभी भी दो समांतर रेखा के बीच में अगर कोई चिन्ह आएगा, छिद्र आएगा, तो उसकी ऊंचाई हमेशा समान होगा बच्चों। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ऐसा चित्र न बन जाए यहाँ सर आप इस मध्य एक जो बिंदु बच्चों ये रेखा पर टच होना चाहिए बच्चों, ये टच होना चाहिए आएंगे बच्चों। ऐसा चलेगा सर नहीं, बिंदु हमेशा रेखा पर टच रहे बच्चों, तब जाके ऊंचाई समान होगा बच्चों। ठीक, तो दो समांतर रेखा के बीच में अगर बच्चों कोई भी ज्योमेट्री आकृति आता बच्चों, उसकी ऊंचाई हमेशा क्या रहेगा बच्चों? समान। ऐसे देखो बच्चों, यहाँ पर अपना त्रिभुज एबीसी देखो बच्चों, त्रिभुज एबीसी ए बी सी बच्चों, मतलब रेखा समांतर रेखा बीच में है बच्चों। और त्रिभुज बीसीडी देखो बच्चों,
बीसीडी के बिंदु से रेखा पर आ रहा है, इसलिए बच्चों दोनों की ऊंचाई क्या रहेगा, समान है बच्चों। इससे जो ये जो एपी लंब दिया ना बच्चों, एपी ऊंचाई त्रिभुज एबीसी के लिए भी होगा और त्रिभुज बीसीडी के लिए। क्यों बच्चों? क्योंकि समांतर मतलब बच्चों समान अंतर। इधर 4 से में बच्चों, तो इधर 5 में आएगा, इधर क्या 3 से में आएगा 9। अगर 4 है बच्चों तो सारी जगह पर अंतर कितना है बच्चों, समान अंतर ना। समान अंतर का मतलब ही क्या बच्चों, समान अंतर। तो अगर ये लंब बच्चों 4 से का है तो इधर का भी लंब कितना है बच्चों, 4 से जाएगा। तो मैं इसको खींच देता हूँ बच्चों, तो एक ही लंब बच्चों, तो ये भी इधर अगर मान लो डीएम लंब लिखा बच्चों, ये दोनों भी क्या रहेगा बच्चों, बराबर। ठीक है, क्योंकि जरूरी है बच्चों की समांतर रेखा के बीच में कोई भी चीज आएगा बच्चों, उसकी ऊंचाई हमेशा क्या होता है, समान होता है बच्चों। कैसे हल करेंगे बच्चों? रेखा एडी समांतर रेखा बीसी बच्चों। ठीक है, एडी और बीसी समांतर बच्चों। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बीसीडी समांतर रेखा के मध्य स्थित है। तो समांतर रेखा के मध्य स्थित है, अतः इनकी ऊंचाई समान होगी। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज एबीसी और बीसी दोनों समांतर रेखा के मध्य बच्चों, अतः इनकी ऊंचाई समान है। ऊंचाई समांतर किसके बटे में आएगा बच्चों, बोलो। ऊंचाई समांतर किसके बटे में आता है बच्चों, आधार के बटे में आता है ना। इसलिए एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज बीसीडी बराबर त्रिभुज एबीसी का आधार क्या आएगा बच्चों, एबीसी का आधार बीसी आएगा। त्रिभुज बीसीडी का आधार क्या आएगा बच्चों, बीसीडी का भी आधार क्या आएगा, बीसी ही रहेगा बच्चों। इसका अगर देखो ध्यान से ना बच्चों, तो इसकी ऊंचाई भी समान है और इसका आधार भी समान हो गया। तो आधार भी समान है बच्चों। एक्चुअली रूल नंबर 4 लग सकता था बच्चों, इसमें ऊंचाई भी समान है क्या बच्चों, तथा इसका आधार भी समान है बच्चों। त्रिभुज एबीसी जब पढ़ रहे बच्चों तो एपी लंब है ना, एपी ऊंचाई है तो बीसी आधार है। तो बीसीडी पढ़ रहे बच्चों तो उसमें भी एपी ऊंचाई है, क्योंकि ऊंचाई समान है बच्चों, तो इसका भी आधार बीसी है बच्चों। तो एक्चुअली आगे हम लोग 4था रूल अप्लाई करेंगे बच्चों। तथा दोनों त्रिभुज का आधार बीसी भी सामान्य है। बच्चों दोनों आधार भी कॉमन है बच्चों। अब ऊंचाई भी समान है बच्चों और आधार भी समान है बच्चों। ऊंचाई समान, आधार समान, इसलिए एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज बीसीडी बराबर 1/11 है कुछ बच्चों। समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणनफल बच्चों क्या है। इस अनुपात में चाहिए बच्चों, एरिया त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया त्रिभुज बीसीडी बराबर 1:1। इसका आंसर। तो कैसे क्या बच्चों, दो रेखा समांतर दिया था बच्चों, एडी समांतर बीसी दिया था तत्व में। दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई भी चीज आएगा बच्चों तो क्या होता है बच्चों, उसकी ऊंचाई समान होती है। ये वाला नियम था बच्चों, हाँ ये नियम है। ये सवाल मेरा नहीं आएगा बच्चों, तो नियम था कि अगर दो त्रिभुज समांतर, दो भुजा समांतर हो तो दोनों त्रिभुज समांतर के बीच में अगर आता है तो उनकी ऊंचाई समान। तो बच्चों अब ऊंचाई समान हो गया बच्चों, और दोनों का आधार देखा ध्यान से कि बीसी पड़ रहा है बच्चों। बीसी में भी 20 आएगा, बीसीडी में 20 आएगा। दोनों का आधार भी समान है, ऊंचाई भी समान है, तो समान आधार और समान ऊंचाई त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, 1:1। बच्चों
चलो बच्चों आगे दूसरा अभी क्या बच्चों ऊंचाई समान करने के लिए अगर दो समांतर रेखा होता है बच्चों और उसके बीच में कोई ज्योमेट्री आकृति आता है बच्चों तो उसकी ऊंचाई समान था ना बच्चों। वैसे अगला एक पॉइंट बच्चों अगर शीर्ष बिंदु समान हो बच्चों, शीर्ष बिंदु समान हो तो दो त्रिभुज की ऊंचाई भी समान होती है परंतु उस बिंदु की समूह भुजा एक रेखी हो। क्या मतलब बच्चों? देखो बच्चों ये त्रिभुज ए बी सी और बच्चों मैं एक बिंदु डी ले लेता हूँ। क्या तो देखो बच्चों त्रिभुज ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी दिख रहा है बच्चों। तो ए बी डी में भी ए आ रहा है बच्चों और ए डी सी में भी ए आ रहा है, यानी ए बिंदु दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है बच्चों, शीर्ष बिंदु कॉमन है बच्चों ये। ओके ए के सामने देखो कौन सा भुजा बच्चों? बी डी ना, और इधर ए के सामने क्या बच्चों? डी सी है। क्या बी डी और डी सी एक रेखी है बच्चों? यस, बी डी और डी सी एक रेखी है। अगर दो त्रिभुजों में बच्चों अगर शीर्ष बिंदु कॉमन रहे और उसके सामने का वाला भुजा एक रेखी आता हो तो इसका मतलब दोनों की ऊंचाई क्या रहेगा बच्चों? समान। पी क्यू आर एस देखो चेक करें मुझे पी क्यू आर और एक मुझे पी एस टी दोनों बिंदु पी कॉमन है बच्चों। पी क्यू आर में भी पी आएगा और पी एस टी में भी पी आएगा बच्चों। देखिए ये पी के सामने क्या बच्चों? क्यू आर और ये पी के सामने क्या बच्चों? एस टी। क्या दोनों एक रेखी है बच्चों? एक रेखा पाएगा दोनों? नहीं। इसका मतलब इसकी ऊंचाई समान नहीं होगी। ऊंचाई समान करने के लिए बच्चों जो बिंदु कॉमन रहना चाहिए और उसके सामने की भुजा एक रेखी होना चाहिए तभी ऊंचाई समान होगा बच्चों। यहाँ ये त्रिभुज देखो बच्चों एक्स वाई एन उसमें वाई लिख दो बच्चों, त्रिभुज एम वाई एन उसमें वाई बच्चों और इस वाई के सामने बच्चों एम एन, इस वाई के सामने जाते एक्स एन तो एक रेखी है बच्चों। यस यहाँ देखो बच्चों इसका भी तीनों बिंदु की रेखी है तो कभी बिंदु शीर्ष बिंदु कॉमन होना चाहिए बच्चों और उसके सामने की भुजा एक रेखी होना चाहिए तब जाकर इसकी ऊंचाई समान है। आपको मौखिक बोलो बच्चों तो माउंट एवरेस्ट मंदिर मस्जिद का जो चोटी होता है बच्चों माउंट एवरेस्ट ऐसा इस तरह का डायग्राम बना बच्चों तो उसकी ऊंचाई समान रहेगा क्योंकि बच्चों बिंदु इस बिंदु के सारे बिंदु आगे क्या है बच्चों? एक रेखी है। ऐसे ही चित्र बनेगा बच्चों। ओके तो अगर शीर्ष बिंदु कॉमन हो बच्चों और उसके सामने की बिंदु एक रेखी हो तो इसका मतलब उनकी ऊंचाई क्या रहेगा बच्चों? समान रहेगा। तो बच्चों ऊंचाई समान करने के दो तरीके बच्चों। एक तरीका है कि समांतर रेखा के बीच में अगर कोई भुजा आता है चित्र आता है बच्चों तो उसकी ऊंचाई समान। और दूसरा क्या बच्चों कि अगर समांतर एक त्रिभुज है बच्चों, त्रिभुज में शीर्ष बिंदु कॉमन है, एक के सामने बच्चों देखो भुजा बी डी और एक के सामने डी सी, बी डी और डी सी एक रेखी है बच्चों। इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी और ए डी सी की ऊंचाई क्या बच्चों? समान। ठीक है बच्चों दो त्रिभुजों में बच्चों शीर्ष बिंदु कॉमन होना चाहिए, शीर्ष बिंदु सामान्य हो और दूसरा बच्चों उनके समूह भुजा क्या होना चाहिए? एक रेखी होना चाहिए। ये दोनों शर्त पूरा हो बच्चों तो उसकी ऊंचाई समान। यहाँ देखो बच्चों त्रिभुज ए बी सी ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी ये शीर्ष बिंदु ए सामान्य राइट बच्चों। तो त्रिभुज ए बी डी और ए डी सी बच्चों शीर्ष बिंदु कॉमन है बच्चों। और देखो बच्चों ए के सामने क्या कर रहा है? बी डी और ए के सामने क्या बच्चों? डी सी तथा बिंदु ए की समूह भुजा बी डी तथा डी सी एक रेखी है। एक रेखी है ना बच्चों? है। बी डी और डी सी एक रेखी है बच्चों। इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों? त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी
की ऊंचाई समान है। बच्चों तो त्रिभुज की ऊंचाई समान होने के क्या है बच्चों, दो त्रिभुज में एक बिंदु कॉमन है बच्चों और उस बिंदु के सामने की भुजा एक रेखीय है। अब बच्चों एबीडी जो पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ लोग सर एबीडी में देखो डी आ रहा है, एडीसी में भी डी आ रहा है, तो डी की वजह से भी होगा क्या, देखते हैं। ए बी सी ये देखना ए बी डी बच्चों, देखो ए बी डी, अगर मैं डी पकड़ूंगा बच्चों तो डी के सामने क्या पड़ेगा, बी डी। ए डी सी बच्चों, ए डी सी, तो इसमें डी पकड़ूंगा बच्चों, तो इसके सामने इस में क्या है बच्चों, डी ए सी। इसमें ए भी आ रहा है बच्चों, इसमें ए सी, क्या दोनों एक रेखीय क्या बच्चों, ये अलग लाइन है वो अलग लाइन है बच्चों। इसका मतलब डी की वजह से ऊंचाई समान नहीं होगा बच्चों। बिंदु बच्चों कॉमन होना चाहिए और वो बिंदु के सामने की भुजा एक रेखीय होना चाहिए। बिंदु कॉमन तो है बच्चों यहाँ पर, लेकिन ये डी के सामने इधर ए बी है और ये डी के सामने इधर ए सी है बच्चों, ये दोनों एक रेखीय नहीं है, इसलिए डी की वजह से ऊंचाई समान नहीं होगा बच्चों। बच्चों ऊंचाई समान करने के दो तरीके बच्चों, एक समानता रेखा के बीच में अगर आकर ऊंचाई समान होता बच्चों, और एक अगर मंदिर मस्जिद की तरह गुम्बद बना रहा बच्चों, चोटी बना रहा तो समझ लेना उसकी वजह से ऊंचाई क्या बच्चों समान। हर तरह तो बिंदु के सामने वाले लाइन क्या बच्चों एक रेखीय आना चाहिए। ये बच्चों तो इससे जुड़ा हुआ सवाल बच्चों हम लोग अगला वीडियो में करेंगे हम लोग, ओके। तो आप ये दो नियम लिख कर बच्चों अपने नोटबुक में बच्चों। कौन सा दो नियम बच्चों, एक समांतर रेखा वाला नियम बच्चों और एक क्या है बच्चों शीर्ष बिंदु वाला। समांतर रेखा में क्या था बच्चों, दो समांतर रेखा रहे बच्चों और उसके बीच में कोई ज्योमेट्री आकृति आता है बच्चों, ओके, तो उसकी ऊंचाई क्या रहेगा समान। और एक क्या था बच्चों शीर्ष बिंदु वाला, कोई भी त्रिभुज बच्चों उसमें शीर्ष बिंदु कॉमन है और उसके सामने के समूह समूह एक रेखीय बच्चों, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, उस बिंदु की वजह से ऊंचाई समान आएगा बच्चों। इसको अच्छा देखोगे समझोगे क्या बच्चों, तो मैं ज्योमेट्री का धीरे जा रहा हूँ बच्चों, तो ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट और टफ होने वाला है बच्चों, ओके ना। इसलिए आराम से हर वीडियो को रोज का रोज देखो बच्चों, ओके।